हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ये पता है कि बिहार की जो एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, जिसे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं, तो वो एग्ज़ाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी तरह रद्द किया जा चुका है। ठीक है, यानी एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है, ताकि जो उसमें गड़बड़ी हुई है उन बच्चों का जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तैयारी की थी, उन बच्चों का सिलेक्शन से कोई भी काम दूर ना हो। ठीक है, उसी क्रम में एक विज्ञप्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है इसके विषय में। ठीक है, निकाला गया है, जो जानकारी मिली है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर कदाचार या गड़बड़ी की की गई थी, कोशिश की गई थी। ठीक है, और जब इसमें पता चला तो कदाचार का आयोजन प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों, अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकियां दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज किया गया और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें से 32 अभ्यर्थियों को तो कदाचार में उन्होंने गड़बड़ी करने में क्या कर दिया, गड़बड़ी और षड्यंत्र रचने के आरोप में आगामी परीक्षाओं को भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो ये एग्ज़ाम है उसमें जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसके बारे में रिपोर्ट, समाचार आदि के दौरान कुछ केंद्रों में परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने के साथ अनुसंधान के क्रम में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त परीक्षा किसी भी प्रश्न पत्र के सेट के किसी भी सीरीज का कोई प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए अंतिम निर्णय लिया गया कि दिनांक 14/4/2026 से 21/4/2026 तक के जितने भी एईडीओ के एग्ज़ाम हुए हैं, जिनकी विज्ञापन संख्या 87/2025 है, उनको रद्द किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, साथ में इसी दौरान यहाँ पे एक पेपर और भी रद्द किया गया, जो कि दिनांक 23/4/2026 को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया। ठीक है, और परीक्षा नियंत्रक ने यहाँ पर अपनी साइन की है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एईडीओ का पेपर पूरी तरह से रद्द हो चुका है। तो अब प्रश्न आता है कि एईडीओ की परीक्षा में आगे हम क्या करें। तो आगे सबसे बढ़िया काम है कि जितने भी पेपर एईडीओ में हुए हैं, उन सभी पेपर का आप पीडीएफ निकालिए, उनको एनालिसिस करिए और उसी हिसाब से उसकी तैयारी आप बेहतरीन से तरीके से अभी भी कर सकते हैं। अभी भी उन छात्रों से आगे बढ़ सकते हैं जिन्होंने कंप्लीट तैयारी की थी। और अब जानते हैं कि अब यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न भी चेंज होगा। तो परीक्षा प्री और मेंस में डिवाइड होगी। तो हमेशा ये जान के रखिए कि जो मेंस में पेपर होगा तो हो सकता है कि जीएस का पार्ट जो है वो मेंस में रखा जाए। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो पैटर्न के हिसाब से जो भी आएगा वो तो चेंज किया, वो तो पैटर्न ही चेंज होगा, बाकी सिलेबस आपका सेम है। तो आप सभी तैयारी करते रहिए। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लेवल से पढ़िए। यूपीएससी की जो बुकलेट्स हैं, उन बुकलेट से करंट अफेयर्स को तैयार करने की कोशिश करें। और वो करंट अफेयर जनवरी से लेकर आप मार्च अप्रैल तक के करंट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम सभी आपसे विदा लेते हैं। तो आप सभी इस चैनल के साथ बने रहिए और एईडीओ से संबंधित जो भी अपडेट है आप यहाँ पे प्राप्त करते रहिए।